जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शंभुनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शंभुनाथ ब्लॉग्स। सर्वर की समस्या हो, नेटवर्क नहीं आ रहा हो आपके मोबाइल में, आपका मोबाइल बंद हो गया है और आप विद्यालय पहुंच गए हैं और आपको ई शिक्षा कोर्स ऐप से ऑनलाइन अटेंडेंस भी बनानी है। आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई, तब क्या कीजिएगा? सारी समस्याओं का समाधान डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा कल के पत्र जो जारी किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से जिक्र कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से सभी शिक्षकों की अनिवार्य रूप से ई शिक्षा कोर्स पर ऑनलाइन हाजिरी बनेगी और 1 सितंबर से सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स या तो अपडेट कर देना है या उसे नया डाउनलोड करना है। नया वर्जन अब ई शिक्षा कोर्स ऐप का आ रहा है। इसमें क्या क्या है आपको बताते हैं। यदि आप विद्यालय पहुंच जाते हैं, जैसे बरसात का मौसम है या कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो जा रही है, बिजली नहीं आ रहा है, तब दिक्कत हो रहा है, आपकी मोबाइल चार्ज नहीं है, तो इस बार अभी जो नया ई शिक्षा कोर्स जो 1 सितंबर को आप डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें बहुत कुछ सुधार होने वाला है। आपके विद्यालय के जो प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, आपका मोबाइल बंद है और आप हाजिरी नहीं बना पा रहे हैं, तो प्रधानाध्यापक आपकी हाजिरी अपने स्कूल आईडी से को खोल करके, जिसे अब नए तरीके से उसे स्कूल एडमिन बोला जा रहा है, तो वह आपकी जब स्कूल एडमिन बनकर के स्कूल के आईडी से जब वह ई शिक्षा कोर्स ऐप में लॉगिन करेंगे तब आपकी आईडी आ जाएगी और उनके पास भी, जैसे सभी शिक्षक बंधु सेल्फ अटेंडेंस के तहत जो हाजिरी बना रहे हैं उसमें भी ऑप्शन आएगा। जैसे सेल्फ अटेंडेंस में सेल्फी लिया जाता है और उसमें जो विद्यालय में उपस्थित का जब हाजिरी बनाएंगे तो आपका वो फोटो की उनके जो जब वो स्कूल एडमिन बन करके स्कूल आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऐसे आ जाएगा और बैक कैमरा से आपकी फ़ोटो खींच लेंगे और आपकी हाजिरी बना देंगे। ये सभी समस्या का आपका समाधान हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल बंद हो जा रहा है, मान लीजिए मोबाइल में रिचार्ज नहीं है या कोई मोबाइल आपका खो जाता है, तो आपको तो हाजिरी बनानी है, विद्यालय में पहुँच गए हैं, तो ऐसी समस्या का समाधान हो जाएगा। और एक है कि आपको जो वेतन भुगतान होगा 1 अक्टूबर की आधार पर, जब आप 1 अक्टूबर से ऑनलाइन हाजिरी बनाने का काम पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू हो जा रहा है, शुरू हो जा रहा है, तो आपको उसी आधार पर आपका वेतन भुगतान होगा। जितने दिन आप ऑनलाइन उपस्थित रहेंगे उसके आधार पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आपके उपस्थिति के आधार पर वो गणना करेंगे और निगेटिव एब्सेंटी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के पास भेजेंगे, तब आपका वेतन का भुगतान होगा। अगर इन केस इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर सर्वर की प्रॉब्लम, ये सब समस्या हो रही है, तो ऑफलाइन जो हाजिरी बनती है रजिस्टर में, शिक्षक उपस्थिति पंजी में, उसमें भी गणना किया जा सकता है। इस प्रकार की समस्याओं का निदान किया गया है। और अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो पहले फ़ोन कर देते थे प्रधान शिक्षक के पास, प्रधानाध्यापक के पास या किसी बंधु के पास, या कोई मैसेज हम भेज देते थे, व्हाट्सएप पर मैसेज दे देते थे, तब वो इस बार से अब स्वीकार नहीं होगा। आपको लिखित आवेदन देना होगा और क्योंकि उस लिखित आवेदन को हेडमास्टर साहब उसे इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जा करके उसको अपलोड करेंगे और उस आवेदन को संधारित भी करेंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया
अपनाई जाए। तो ये सब इस शिक्षा कोष ऐप में बहुत सुधार हो रहा है। 500 मीटर की परिधि में आपको जाकर के विद्यालय में हाजिरी बनानी है। इस प्रकार का ये सब कुछ बताया गया है। इस प्रकार जो चिट्ठी निकली है उस चिट्ठी में इस सब का जिक्र पूर्ण रूप से कर दिया हो गया है। आपके पास आया भी होगा, आपने उसे पढ़ा भी होगा। बहुत कुछ इस पत्र में जिक्र किया गया। इस बार इस शिक्षा कोष ऐप में जो 1 सितंबर से नया वर्जन हो रहा है, उसमें प्रधानाध्यापक के जिम्मे बहुत सारे कार्य को दिया गया है। जैसे यदि शिक्षक का मोबाइल वगैरह ये सब बंद हो जा रहा है तो उनकी हाजिरी भी बनानी है। अगर कोई शिक्षक उपस्थित विद्यालय में नहीं है, अर्थात वे आकस्मिक अवकाश में हैं या कोई अन्य विशेष अवकाश में हैं, तो उनके अवकाश का जिक्र भी उनकी आईडी को खोल करके जा करके उन पर वो किस छुट्टी में है वो छुट्टी का उसमें जिक्र करना है। और उसकी आवेदन शिक्षक के आवेदन का फोटो को क्लिक करके भी उसे अपलोड भी करना है। और कोई शिक्षक विद्यालय में किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहते हैं, यदि कोई शिक्षक के पास ये क्या कहते हैं आकस्मिक अवकाश नहीं है या कोई विशेष अवकाश उनके पास नहीं है और विद्यालय में अनुपस्थित है, तो उन्हें लीव विदाउट पे, यानी कि आपको उस दिन का वेतन आपको नहीं मिलेगा। ऐसा इस बार से प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अब विद्यालय में उपस्थित आप नहीं हैं तब, अवकाश आकस्मिक अवकाश नहीं है तब, ये सब इस सभी बातों का इस आज के कल के जो पत्र जारी हुआ है इस पत्र में सब कुछ जिक्र किया गया है। और अध्यापक के जिम्मे भी बहुत सारी जिम्मेदारी दे दी गई है। शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करना, उनकी छुट्टियों को चढ़ाना, संधारित करना, बहुत कुछ जिम्मेदारी दी गई।